जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। तो चलिए आप जो अभी नवंबर में 2 राज्यों में चुनाव हुआ, झारखंड और महाराष्ट्र। 20 तारीख को महाराष्ट्र का मतदान था, रिजल्ट 23 को। झारखंड में 2 फेज़ का था, 13 तारीख और 20 नवंबर। 23 को रिजल्ट आया। अब इन दोनों राज्यों की क्या स्थिति है? क्योंकि एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए को मुंह की खानी पड़ी, दैट इज झारखंड। दूसरी तरफ महायुति, जिसका सबसे बड़ा घटक भारतीय जनता पार्टी है, वहां उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स, उम्मीद से ज्यादा सीट्स पाए, यानी कि 230 आउट ऑफ 288। अब इस पर स्थिति, इलेक्शन ओवर हो गए हैं, 8 दिन बीत चुका है। महाराष्ट्र में ना मुख्यमंत्री का ना चेहरा सामने आया है, झारखंड में कैबिनेट नहीं बन पाया है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? हम अमित कुमार जी से, जो हमारे वरिष्ठ हमारे मित्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली से, मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा इन 2 राज्यों के बारे में। पहले तो अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा झारखंड की स्थिति, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओथ ले लिया पर कैबिनेट का गठन नहीं हो पाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 5 सुना की विधायकों का नाम भी सामने आ गया है कि जो मंत्री बन सकते हैं। आरजेडी के सुरेश पासवान जी का भी शायद नाम आ गया है कि शायद वो मंत्री बन सकते हैं। पर कांग्रेस के विधायक आज की तारीख में भी सुनने में आया है कि दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से 4 मंत्री बनना है, 1 महिला मंत्री होंगी। महिला मंत्री कौन होंगी? 3-4 नाम सामने आ रहे हैं। इस बार इक्वेशंस बनाया जा रहा है जातीय समीकरण पे, धर्म के धंधे पे, रिलीजियस बेसिस पे, पर ट्राइबल की चिंता शायद कांग्रेस को हो या ना हो, ये देखना पड़ेगा। आपका क्या इस पे आपकी क्या जानकारी है और आप क्या सोचते हैं? झारखंड से हम शुरू करते हैं, ये डिले का रीजन क्या है, क्यों डिले हो रहा है? अजय जी नमस्कार, न्यूज नशा के दर्शकों को भी नमस्कार। बिल्कुल आप सही सवाल पूछ रहे हैं। आज 6-7 दिन हो गया हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड में शपथ ले चुके हैं और शीतकालीन विधानसभा सत्र का डेट भी तय हो चुका है। प्रोटेम स्पीकर भी बनाए जा चुके हैं, लेकिन ऐसे में आज तक मंत्रिपरिषद के सदस्यों का ऐलान ना होना हर जगह मीडिया से लेकर झारखंड के हर लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा सूत्र बताते हैं और जैसा आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस हाईकमान अभी तक डिसीजन नहीं ले पाया है कि उसके 4 कौन से मंत्री बनेंगे, 4 वो कौन लोग होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हम लोग को ध्यान है कि 16 सीट कांग्रेस को वहां सफलता मिला हुआ है। 16 एमएलए इस चुनाव में जीत कर आए हैं। 4 नाम उनको तय करना है। जैसा सूत्र बताते हैं कि 2 तरह की बातें हो रही हैं कि एक तो ये कांग्रेस हाईकमान का अपना कुछ लिस्ट है, लेकिन हेमंत सोरेन चूंकि इस बार ऐसा जनमत आया है, वहां ऐसा उनको मैंडेट मिला है कि वो डिक्टेट करने की स्थिति में है। तो ऐसा सूत्र बता रहे हैं हमें कि जैसे कांग्रेस हाईकमान के लिस्ट में वो नाम नहीं है जो हेमंत सोरेन चाहते हैं। जैसे हेमंत सोरेन, अनूप सिंह, जयमंगल सिंह का नाम वो काफी नजदीक है हेमंत सोरेन से। वो चाहते हैं कि कांग्रेस कोटे से अनूप सिंह का नाम हो। अनूप सिंह बहुत पुराने कांग्रेसी नेता राजेंद्र सिंह के बेटे हैं और चुनाव में जयराम महतो को पराजित किया है। जो जयराम महतो 2 सीट से चुनाव लड़ रहे थे, हमें आपको ध्यान होगा। और तीसरे नंबर पे वहां रविंदर पांडे रहे थे। बीजेपी के रविंदर पांडे तीसरे नंबर पर थे। तो अनूप सिंह, जैसा मैं बता रहा हूं कि हेमंत सोरेन चाहते हैं कि अनूप सिंह मंत्रिमंडल का हिस्सा हो और कांग्रेस हाईकमान जो है उसके साथ एक आध असमंजस और है। सबसे इरफान अंसारी, ये जब हेमंत सोरेन जेल से आने के बाद, लास्ट में आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद इरफान अंसारी को अपने कैबिनेट में इंक्लूड किया था पिछले सरकार में। और आलमगीर आलम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो अभी जेल में हैं। उनकी पत्नी भी इस बार चुनाव जीत कर आई है। तो कांग्रेस के अंदर इन 2 माइनॉरिटीज में एक को लेना है, दोनों का दबाव है। तो ये एक असमंजस की स्थिति दिखती है। दूसरा, एक आध नाम का सुझाव हेमंत सोरेन दे रहे हैं। तीसरा, रामेश्वर उरांव काफी सीनियर कांग्रेसी हैं,
और वो केंद्र में भी SC/ST कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। पिछली सरकार में वो मंत्री थे, वित्त मंत्री। उनका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, वो IP पुलिस सर्विस से रिटायर हुए हैं। तो उनका भी नाम तय माना जा रहा है। तो कांग्रेस के साथ बहुत तरह का असमंजस है। दक्षिण छोटा नागपुर से आते हैं रामेश्वर उरांव। दक्षिण छोटा नागपुर से ही बंधु तिर्की की बेटी भी चुनाव जीत कर आई है, वो भी दावेदार है। प्लस एक राजेश कश्यप खिचड़ी से जीते हैं, वो भी दावेदार है। तो इन तीनों में किसी एक को मंत्री बनाया जाना है, और तीनों आदिवासी हैं, ट्राइबल सीट से आते हैं। तो कांग्रेस के अंदर बहुत असमंजस है, लॉबिंग चल रहा है अपने अपने लेवल पे। तो अब कांग्रेस जितनी जल्दी करे, तो उम्मीद करते हैं कि एक आध दिन में जो भी हो फाइनलाइज हो जाएगा। स्थिति देखिए, ये तो समझ में आ रहा है कि इस बार हेमंत सोरेन शायद किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं, और उनको भी पता चल गया है कि झारखंड में अगर इंडिया अलायंस लेड बाय JMM है तो लेड बाय JMM ही रहेगा, क्योंकि वहां की राजनीति में अगर ये बदलाव और इतने अच्छे सीट्स के साथ, इतने अच्छे नंबर्स के साथ अगर इंडिया अलायंस वापस सरकार में आया है, तो वो सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन लेड JMM के कारण है, यानी कि शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन का। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है नहीं। नंबर जितने आए उससे साफ जाहिर होता है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खाने पड़ी है वहां। अब ऐसी स्थिति में जब JMM के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र से लड़ने को तैयार हैं 1,36,000 करोड़ कोल ड्यूज पे, जब वो हेमंता बिस्वा शर्मा से लड़ने को तैयार हैं, आदिवासी जो वहां झारखंडी आदिवासी जो असम में स्थापित, एक तरह से कहा जाए तो वहां जब नौकरी करने गए चाय बागानों में, उनको अभी तक स्टेटस नहीं मिला है ट्राइबल का, तो एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए, यानी कि इस बार उनका तेवर नजर आ रहा है। तो फिर वो कांग्रेस की क्यों सुनेंगे? सरकार उनको चलाना है। क्या केंद्र से कांग्रेस अपनी सरकार JMM के मत्थे तो डाल नहीं सकता कि हमें ये चाहिए तो हमें यही चाहिए मंत्री के तौर पे? हेमंत जी का मंत्रालय होगा, कैबिनेट उनका होगा, मुख्यमंत्री वो होंगे। ये तो इशू है ही है। क्या ये पूछना सवाल मेरा ये है इन सारी चीजों के बीच कि ये कब तक होगा, कब तक कांग्रेस को? हाँ जी बताएं। देखिए, गठबंधन की राजनीति जो होती है, तो दो चार जो जितने दलों का गठबंधन है, तो वहां भी जो इंडिया ब्लॉक है उसमें कांग्रेस, RJD, कम्युनिस्ट और JMM, ये चार पार्टियां उस ब्लॉक में प्रमुख रूप से हैं। जो गठबंधन की राजनीति में बेसिकली जब मंत्रिपरिषद का बंटवारा होता है तो संख्या तय हो जाता है उनके नए चुने हुए विधायकों के नंबर के बेसिस पे। तो ये तय हो गया कि 4 कांग्रेस का होगा, 6 JMM का होगा और 1 RJD का होगा, मुख्यमंत्री के अलावा। क्योंकि वहां 15% के हिसाब से 12 टोटल मुख्यमंत्री प्लस 11 ये मंत्रिमंडल के सदस्य, यही वहां एलोकेशन है। तो अब जब 4 कांग्रेस को चुनना है, इसके हाईकमांड को चुनना है, तो अगर दूसरा पार्टी, ठीक है आप गठबंधन में हैं, आप लोग में आपस में समन्वय है, एक साथ आपका पीपुल अलायंस था, पिछली सरकार आप साथ चला चुके हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस माना जाता है। जैसे अभी जो महाराष्ट्र में भी यही है कि शिवसेना से मंत्री कौन होगा, NCP से मंत्री कौन होगा, BJP से मंत्री कौन होगा, तो सब रिस्पेक्टिव पार्टी के अपने अपने हाईकमान उसको तय करते हैं कि मेरे पार्टी से कौन कौन होगा, संख्या एक आपस में बैठकर तय हो जाता है। तो ये झारखंड की स्थिति भी है। लेकिन झारखंड में उसके बावजूद चूंकि कांग्रेस का पूरे झारखंड के अलावा हर राज्यों में हम लोग स्थिति देख रहे हैं, महाराष्ट्र में उनका क्या हुआ, हरियाणा में उनका क्या हुआ, केंद्रीय स्तर पर उनका क्या हाल है, तो रीजनल पार्टी जो है कांग्रेस के केस में उनका रवैया बदल जाता है, वो उन पर दबाव डालने की पोजीशन में आज के दिन में है। चूंकि अगर 16 सीट आया है तो इसमें बहुत बड़ा JMM का वोट का ट्रांसफर बहुत बड़ा रोल अदा किया है। अगर डायरेक्ट आप हेड ऑन कांग्रेस और BJP को साथ लेंगे, आज भी अगर वो लड़ाई लड़ेगी तो कांग्रेस BJP के सामने कहीं नहीं टिकती है, और BJP के लिए वो केकवाक हो जाता है वो इलेक्शन। तो ये जो 16 जो नंबर है, जो करीब करीब देखो BJP से के बराबर टाइप का है, 21 सीट ही मात्र BJP के पास आया है, तो तीसरी बहुत बड़ी पार्टी है और दूसरे से बहुत नजदीक है ये नंबर।
तो भले संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस बहुत मजबूत दिख रहा हो, लेकिन ये संख्या बल के पीछे हेमंत सोरेन जानते हैं ये जेएमएम का ही कंट्रीब्यूशन है। और दूसरा जो दो योजना जो हम लोग बार बार बात करते हैं कि मैया योजना और कल्पना सोरेन, ये दो फैक्टर जो है ये हेमंत सोरेन को अंदर से शक्ति प्रदान कर रहा है। आज उनको मालूम है कि कल्पना सोरेन के पैरेलल कोई लीडर नहीं है पूरे झारखंड में, और इस आने वाले सरकार में जो हर एक कदम पे, हर एक निर्णय पर कल्पना सोरेन का आपको मुहर दिखेगा। वो पहला दिन से उस सरकार पे उनका इस तरह से कंट्रोल है कि ये सरकार हर निर्णय, बिना कल्पना सोरेन का कोई निर्णय नहीं यहाँ नहीं होने जा रहा है। लेकिन और यही वजह है कि कांग्रेस जो आज, कांग्रेस चूंकि पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो कांग्रेस को ये जब रीजनल पार्टी डिक्टेट करे तो वहां कंफ्यूजन भी है और वो भी है कि आखिर बात मानना भी है और नहीं मानना, दोनों की मजबूरी है उसके साथ। तो लेकिन इतना लंबा 6-7 दिन बीत जाने के बाद आप 4 नामों पर अगर फाइनल नहीं कर पाएंगे तो आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, इतना पुराना पार्टी है, तो शक और सवाल और चर्चा तो होगा। तो वही हो रहा है झारखंड में। तो अब देखना है कि किसका चलता है फाइनली। लिस्ट नाम सामने आने के बाद हम लोग बात कर सकेंगे कि हेमंत का चला या कांग्रेस अपनी बात चलाने में सफल हुआ। आपने अभी अमित जी आपने जो कहा ना, मैया योजना और कल्पना सोरेन का बहुत बड़ा योगदान रहा था इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड इंडिया अलायंस के वहां जीतने का और इतने अच्छे नंबर्स लाने का, इतनी अच्छी सीट्स पकड़ ग्रैब करने का। तो मेरा आपसे पूछना है कि इस बार जो मंत्रालय बनने जा रहा है, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री, उनके साथ जो उनका कैबिनेट बनेगा, उसमें कौन कौन पॉसिबल महिला फेसेस हो सकती हैं? क्या कांग्रेस भी कोई महिला फेस देने की बात कर रहा है? और कौन, अमीन आपके हिसाब से कौन कौन ऐसे महिला जो विमेन फेसेस हैं, महिला फेस है, वो कौन कौन है जो पॉसिबल है? नाम तो अनाउंस होने के बाद क्लियर होता है, बट कौन कौन पॉसिबल है महिला विधायक? देखिए, दीपिका पांडे, जब इरफान अंसारी जब मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे तो उसमें एक दूसरा नाम दीपिका पांडे का भी था, अभी भी उनका नाम सबसे आगे चल रहा है, तो वो महिला है। और बंधु तिर्की की बेटी जो है नेहा तिर्की, वो भी लिस्ट में है। तो कांग्रेस से 2 महिला कैंडिडेट का नामों का चर्चा है। लेकिन अगर रामेश्वर उरांव, यहाँ 1 सेकंड के लिए मैं आपसे रोकूंगा। दीपिका पांडे और नेहा तिर्की वहां की, शी इज अ ट्राइबल। यस, वो ट्राइबल है। और दीपिका पांडे बाहर से आई हुई है। जो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि वहां भीतरी बाहरी की जो बात होती है, कांग्रेस क्या इस पे विचार कर सकता है? देखिए, बाहरी जिसको हम लोग बोलते हैं वहां पर, तो बाहरी का ना वोट बैंक बहुत है, उनकी संख्या बहुत है। 35 से 40% पूरे झारखंड में अगर आप बात करेंगे, जिसको आज के दिन में मूलवासी, आदिवासी और बाहरी, ये लोग तीन बड़ा वर्ग का ये लोग वहां राजनीतिज्ञ और राजनीति में वहां चर्चा होती है। तो बाहरी का मत उनको मिले, इसीलिए आरजेडी को इतना नंबर में वोट दिया, संख्या में सीट दिया गया था। आरजेडी को सीट लेने का उतना एलोकेट करने का रीजन जो है, उनका कारण था कि कोई भी वोट बैंक किसी को छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, पहला प्रेफरेंस ट्राइबल, चूंकि उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। दूसरा जो है ओबीसी की तरफ, जो कि लोकल वहां भी ओबीसी का है, लेकिन ओबीसी में महतो वहां उसकी संख्या सबसे ज्यादा है, जिस वोट बैंक का दावा जयराम महतो करके आए हैं, और आजसू के सुदेश महतो जिसमें पीछे छूट गए हैं इस चुनाव में। तो महतो वोट बैंक बहुत बड़ा है। तो हर पार्टी में हर वर्ग को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आध छत्रप नेता आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा। जैसे हेमंत सोरेन खुद आदिवासी चेहरा है, बहुत बड़े आदिवासी चेहरा है। तो यही बाहरी लोगों के वोट बैंक के लिए उनको आरजेडी और कांग्रेस पे काफी हद तक वो डिपेंडेंट है। तो बाहरी का मंत्रिमंडल में रिप्रेजेंटेशन जरूर होगा। पिछली सरकार में भी मिथिलेश ठाकुर नंबर 2 के जेएमएम से में माने जाते हैं, और वो मंत्री थे, लेकिन इस चुनाव में वो हार चुके हैं। तो अब जेएमएम अपने अंदर का 6 में कोई होगा नहीं होगा, जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो सकता है तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आरजेडी कोटे से और कांग्रेस कोटे से 100, जिसको हम लोग बाहरी बोलते हैं, वो जरूर होगा।
ये मैं महिलाओं की मानता हूँ। बात तो है। जेएमएम से दीपिका कौन महिला है? पांडे जो है, संभावना है। दीपिका पांडे जो है दोनों को, दीपिका पांडे 3-4 कैटेगरी का को फुलफिल करती हैं। एक तो महिला है, दूसरा वो अपर कास्ट की हैं जो जनरल होती है, और जो ससुराल पक्ष है जो शादी की है वो कुर्मी से शादी उनकी हुई है। दीपिका पांडे सिंह लिखती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत कारण है, राजनीतिक रूप से जो देखेंगे उसमें जो चयन होता है, जो केमिस्ट्री होता है, तो उस केमिस्ट्री के हिसाब से दीपिका पांडे का चांसेस ज्यादा है। लेकिन एक से ज्यादा महिला होगी कांग्रेस में, मैं नहीं मानता। एक ही महिला होगी, एक महिला से ज्यादा नहीं होगी। और जेएमएम की जहां तक बात है, तो एक जो दिलचस्प बना हुआ है, सबका नजर होगा कि क्या कल्पना सोरेन मंत्री बनेंगी, या उनके परिवार से कल्पना सोरेन और वसंत सोरेन में कौन एक और आदमी मंत्री बनेगा, या हेमंत अपने परिवार से किसी को मंत्रिपरिषद में नहीं लेंगे। तो ये स्ट्रेटेजिक उनको तय करना है, नंबर उनके हाथ में है। अगर वो बनाएंगे भी तो कोई विरोध नहीं होगा, कोई समस्या सामने नहीं आएगी। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी लंबे आगे का भविष्य का सोच कर भी राजनीति करती है, तो ये कैलकुलेशन करना हेमंत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।